एक शू कंपनी ने कहा, हम अब एआई क्लाउड कंपनी है और उसका स्टॉक 700% उछल गया। दोस्तों, ये हकीकत है और आज की सबसे वाइल्ड खबर है। नमस्ते दोस्तों, एआई आज में आपका स्वागत है। आज 16 अप्रैल 2026। आज 5 बड़ी खबरें हैं। ओपन एआई, एक ज़ॉम्बी शू ब्रांड, इंडिया का अपना एआई एजेंट, ओपन सोर्स की मौत और चैट जीपीटी अब एक्सेल के अंदर। चलो शुरू करते हैं। पहली खबर आई है ओपन एआई से और डेवलपर्स के लिए ये जेन्युइनली एक्साइटिंग है। ओपन एआई ने अपने एजेंट्स एसडीके को एक बड़ा अपग्रेड दे दिया है। अब एजेंट्स के पास नेटिव सैंडबॉक्स एग्जीक्यूशन है, मतलब वो एक सेफ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में फाइल्स पढ़ सकते हैं, कोड रन कर सकते हैं और टूल्स यूज कर सकते हैं। और ऑल बर्ड्स वाली खबर भी आ रही है जो काफी इनसेन है, बट पहले ये पूरा सुनो। तो नए एजेंट्स एसडीके में 3 बड़े एडिशंस हैं। पहली बात, अब कॉन्फ़िगरेबल मेमोरी और सैंडबॉक्स अवेयर ऑर्केस्ट्रेशन है, मतलब एजेंट लॉन्ग रनिंग टास्क्स में अपना काम याद रखता है। दूसरी बात, कोडेक्स जैसे फाइल सिस्टम टूल्स हैं, एजेंट फाइल्स माउंट कर सकता है, आउटपुट डायरेक्टरीज डिफाइन कर सकता है और AWS S3, गूगल क्लाउड स्टोरेज, अजोर ब्लॉब स्टोरेज जैसे प्रोवाइडर से डेटा ला सकता है। और तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट, स्नैपशॉटिंग और रीहाइड्रेशन है, यानी अगर सैंडबॉक्स कंटेनर क्रैश भी हो जाए तो एजेंट वहीं से कंटिन्यू करता है जहां रुका था। ओपनएआई के ब्लॉग पर क्लियरली लिखा है, डेवलपर्स ब्लैकसेल, क्लाउडफ्लेयर, डेटोना, E2B, मॉडल, रनलूप और वर्सल में से कोई भी सैंडबॉक्स प्रोवाइडर यूज कर सकते हैं और ये सब करंटली पाइथन में अवेलेबल है। टाइपस्क्रिप्ट सपोर्ट बाद में आएगा। इंडिया के डेवलपर्स के लिए ये बड़ी बात है। अब प्रोडक्शन रेडी एजेंट्स बनाने के लिए कस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर पीछे से जोड़ने की जरूरत नहीं है। अब सुनो सबसे वाइल्ड खबर। दूसरी खबर है ऑल बर्ड्स की और ये ऐसी स्टोरी है जो ऑनेस्टली थोड़ी हंसाती है, थोड़ी डराती है। ऑल बर्ड्स वो शू कंपनी है जिसने 2021 में $4 बिलियन की आईपीओ की थी, लेकिन कभी प्रॉफिट नहीं कमाया और 2022 से 2025 के बीच सेल्स लगभग 50% गिर गई। अब उन्होंने घोषणा की है कि वो अपना नाम बदलकर न्यू बर्ड एआई रख रहे हैं और जीपीयू एज अ सर्विस कंपनी बनना चाहते हैं। और मार्केट ने इस अनाउंसमेंट पर क्या किया दोस्तों, स्टॉक उछला 721%। बर्ड टिकर उस दिन $6.82 से शुरू हुआ और $24.31 तक पहुंच गया। सोचो जरा, कोई रियल एआई प्रोडक्ट नहीं, कोई जीपीयू अभी खरीदी नहीं, बस एक प्रेस रिलीज और इतनी तेजी। वॉर्टन के प्रोफेसर गैड एलन ने इस पर बहुत सटीक बात कही। उन्होंने कहा, कॉलिंग दिस अ पिवट गिव्स ऑल बर्ड्स टू मच क्रेडिट। They are not pivoting to AI, they are using their status as a listed company to raise money against the flavor of the month। मतलब साफ है, असली AI से इसका कोई लेना देना नहीं, ये बस पब्लिक लिस्टिंग का फायदा उठाना है। मुझे लगता है अगले कुछ महीनों में हम ऐसी और भी ज़ॉम्बी ब्रांड पिवट्स देखेंगे जब तक बबल नहीं फटता। चलो अब कुछ जेन्युइनली एक्साइटिंग देखते हैं। तीसरी खबर आई है इंडिया से और ये इंडिया के टेक इकोसिस्टम के लिए एक प्राउड मोमेंट है। बेंगलुरु का स्टार्टअप इमर्जेंट, जो पहले से अपने वाइब कोडिंग प्लेटफॉर्म के लिए फेमस है, उसने अब एक नया ऑटोनोमस एआई एजेंट लॉन्च किया है जिसका नाम है विंगमैन। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि विंगमैन व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए काम करता है, कोई नया ऐप नहीं, कोई नया इंटरफेस नहीं। देखो, विंगमैन को बाकी एआई एजेंट से कंपेयर करते हैं। लेफ्ट साइड पर है विंगमैन, ये व्हाट्सएप, टेलीग्राम और आई मैसेज में डायरेक्टली काम करता है। इसमें ट्रस्ट बाउंड्रीज हैं, मतलब बड़े डिसीजन से पहले यूजर से परमिशन लेता है और इमर्जेंट के ऑलरेडी 8 मिलियन बिल्डर्स के इकोसिस्टम का फायदा है। राइट साइड पर है कॉम्पिटिटर्स जैसे ओपन क्लॉ और एंथ्रोपिक के एजेंट्स। इनके अपने डेडिकेटेड इंटरफेसेस हैं। ये पावरफुल है, लेकिन यूजर को एक नया टूल अडॉप्ट करना पड़ता है। विंगमैन का बेट ये है कि रियल वर्क पहले से ही चैट में होता है। ये जेन्युइनली स्मार्ट इनसाइट है। अब एक न्यूज जो ओपन सोर्स कम्युनिटी को जरूर सोचने पर मजबूर करेगी। चौथी खबर आई है cal.com से और ये ओपन सोर्स कम्युनिटी के लिए एक बड़ा झटका है। cal.com, जो एक पॉपुलर ओपन सोर्स स्केड्यूलिंग टूल है, उसने अनाउंस किया है कि वो अब क्लोज सोर्स हो रहा है और रीजन सिर्फ एक है, एआई सिक्योरिटी। cal.com के ब्लॉग में उन्होंने लिखा है कि एआई अब ओपन सोर्स कोड बेसिस को सिस्टमैटिकली स्कैन करके वल्नरेबिलिटीज ढूंढ सकता है। बेसिकली ओपन सोर्स होना मतलब अटैकर्स को वॉल्ट का ब्लूप्रिंट देना। एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि एआई ने BSD कर्नल में एक 27 साल पुरानी वल्नरेबिलिटी ढूंढी और घंटों में वर्किंग एक्सप्लॉइट्स जनरेट कर दिए। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि वो अपना पुराना कोड बेस CalD के नाम से MIT लाइसेंस पर रिलीज कर रहे हैं, तो डेवलपर्स के लिए एक ओपन वर्जन अभी भी रहेगा। और अब आखिरी खबर जो रोज एक्सेल यूज करने वालों के लिए है। 5वीं और आखिरी खबर है चैट जीपीटी की और ये उन सब लोगों के लिए है जो एक्सेल में घंटों फॉर्मूला ढूंढते रहते हैं। ओपन एआई ने चैट जीपीटी फॉर एक्सेल लॉन्च किया है। अब आप प्लेन लैंग्वेज में बोल सकते हो कि स्प्रेडशीट कैसे होनी चाहिए और चैट जीपीटी खुद बना देगा। ये चैट जीपीटी बिजनेस, एंटरप्राइज,
एड्यू और प्रो प्लस यूजर्स के लिए ग्लोबली अवेलेबल है। देखो कौन यूज कर सकता है और क्या क्या कर सकता है। चैट जीपीटी फॉर एक्सेल में 3 मेन टीयर्स हैं। बिजनेस और एंटरप्राइज यूजर्स को फुल एक्सेस मिलता है ग्लोबली, रियल टाइम वर्कबुक अपडेट्स और ऑटोमेशन के साथ। प्रो और प्लस यूजर्स को एक्सेस मिलता है ईयू के बाहर, प्लेन लैंग्वेज स्प्रेडशीट क्रिएशन और फॉर्मूला एक्सप्लेनेशन के साथ। और एड्यू टीचर्स के 12 यूजर्स के लिए भी ग्लोबली अवेलेबल है, यानी स्टूडेंट्स भी इसे यूज कर सकते हैं। अब सोचो ये प्रैक्टिकली कैसे काम करता है। आप बोलो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल बनाओ और चैट जीपीटी फॉर्मेटेड शीट फॉर्मूला समेत बना देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि चैट जीपीटी हर चेंज से पहले परमिशन मांगता है और आप हर स्टेप वेरीफाई कर सकते हो। मतलब ये ब्लाइंडली चेंजेस नहीं करता। ये ट्रस्ट का एलिमेंट काफी स्मार्ट है। इंडिया के फाइनेंस और स्टार्टअप टीम्स के लिए ये ऑनेस्टली एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो दोस्तों आज सबसे बड़ी बात थी ऑल बर्ड्स वाला 721% स्टॉक जंप। बेसिकली ये वो मोमेंट है जैसे जब स्पैक मेनिया में रैंडम कंपनीज क्रिप्टो बन गई थी। ओपन एआई के एजेंट्स एसडीके ने डेवलपर्स को जेन्युइनली पावरफुल टूल्स दिए हैं और इमर्जेंट का विंगमैन इंडिया के लिए एक प्राउड मोमेंट है। कैलकॉम का ओपन सोर्स छोड़ना एक वार्निंग साइन है, एआई सिक्योरिटी एक रियल थ्रेट है। और चैट जीपीटी फॉर एक्सेल, ऑनेस्टली एक्सेल यूजर्स की जिंदगी अब थोड़ी आसान होने वाली है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ क्या आप विंगमैन जैसे व्हाट्सएप एआई एजेंट को एक्चुअली यूज करोगे। एआई आज पर इतना ही, मिलते हैं कल।